अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे और आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। मैं मोहम्मद साजिद आपका ट्रेनर आपको इस ऑनलाइन कोर्स क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में वेलकम करता हूं, जो कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से है। सो यू विल लर्न कंप्लीट ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद लाइव प्रोजेक्ट्स ऑन दी वे। इस कोर्स में आप लोगोज, फ्लेक्सीज, ब्रोशर्स, कार्ड्स, बैनर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वेब डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये आज का लेसन जो है वो हमारा था कंबाइनिंग, ब्रेक अपार्ट, ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग के हवाले से। तो इसको हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं और उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। पहले कंबाइनिंग। अच्छा, इसका जो सिनेरियो ज़रा समझ लें कि जब हम दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक यूनिट बनाना चाहते हैं, तो उस यूनिट बनाने के हवाले से हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, कंबाइनिंग भी है, ग्रुपिंग भी है। ठीक है ना, कंबाइनिंग एंड ग्रुपिंग। तो ये हम कर सकते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि हमें बाज़ का ज़रूरत पेश आती है कि हम इनकी एक यूनिट बना लें और उस यूनिट को ही हम जो है वो आगे पीछे मूव करें या उसके साथ उसको मैनिपुलेट करें। ठीक है ना, तो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए ये ऑप्शन जो हैं ये इसके अंदर कोरोड्रा के अंदर मौजूद हैं। तो इसमें ये पहला कंबाइनिंग पढ़ लेते हैं। कंबाइनिंग टू और मोर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट्स ए सिंगल ऑब्जेक्ट विद कॉमन फिल एंड आउटलाइन एट्रीब्यूट्स। ठीक है ना, कि जब हम दो या दो से जायद ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एक यूनिट बन जाता है और उनके जो कॉमन फिल होते हैं और आउटलाइन एट्रीब्यूट्स भी कॉमन होते हैं। यू कैन कंबाइन रेक्टेंगल्स, एलिप्सिस, पॉलीगॉन्स, स्टार्स, स्पाइरल्स, ग्राफ्स और टेक्स्ट so that they are converted to a single curve object। ठीक है ना, उसके बाद है ब्रेकिंग अपार्ट। यानी अगर आप दो या दो से जायद ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन कर लेते हैं लेकिन बाद में आपको ज़रूरत पेश आती है कि इनको सेपरेट किया जाए, तो उनको सेपरेट करने के लिए, अलग-अलग करने के लिए ब्रेकिंग अपार्ट की ऑप्शन है। If you need to modify the attributes of an object that has been combined from separate objects, you can break apart the combined objects। ठीक है ना, तो ये हो गया combining and breaking apart। दूसरा grouping and ungrouping। You can group several objects or groups of objects to move, resize, reshape and change their lines and मटेरियल्स। यानी यहाँ पे कह रहा है कि आप या तो चंद ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं या पहले से आपने ग्रुप बनाए हुए हैं दो दो तरह के, तो उन दोनों को भी, ग्रुप्स को भी मजीद ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है ना, व्हेन यू ग्रुप टू और मोर ऑब्जेक्ट्स दे आर ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट। Grouping lets you apply the same formatting properties and other changes to all the objects within the group at the same time। Coreldraw also lets you group other groups to create nested groups। यानी nested group भी बन सकते हैं, यानी ग्रुप्स के अंदर भी ग्रुप्स बन सकते हैं। You can add objects to or remove objects from group, and you can delete objects that are member of a group। You can also edit a single object in a group without ungrouping the objects। If you want to edit multiple objects in a group at the same time, you must ungroup the objects first। यानी क्या है कि पहले अगर आपने ग्रुपिंग कर ली है, अब आप चाहते हो कि उनको सेपरेट किया जाए, तो उसके लिए अनग्रुपिंग की कमांड है। ठीक है ना, तो ये, और तीसरा हमारे पास था कन्वर्ट टू कर्व। नेक्स्ट जो है वो है कन्वर्टिंग टू कर्व।
इसको भी हम देखते हैं कि कन्वर्टिंग टू कर्व होता है कि एक शेप आपने बेसिक शेप ड्रा की है, अब उस शेप को आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई करना चाहते हो, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडिट करना चाहते हो, उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हो, तो उसके लिए जो ऑप्शन यूज होती है वो कन्वर्टिंग टू कर्व की ऑप्शन यूज होती है। अच्छा जी स्टूडेंट, ये तो था हमारा आज का जो हमने काम करना है, कंबाइनिंग, ग्रुपिंग एंड कन्वर्टिंग टू कर्व के वाले से भी हमने देखा। तो अभी मैं आपको लिए चलता हूँ कोरोड्रा की स्क्रीन पे, और वहां पे जाके हम इसको जी स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी कोरोड्रा की। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो हमने ग्रुपिंग के हवाले से देखना है कि किस तरह हम दो या दो से जायद ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि उनको एज ए वन यूनिट के तौर पे हम ट्रीट कर सकें, ठीक है ना। तो जैसे ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे मैं उसको ड्रा कर देता हूँ एक रेक्टेंगल, और उसको मैं कलर फिल कर लेता हूँ। और ये मैंने एक सर्कल लिया और मैं यहाँ पे सर्कल ड्रा करता हूँ एग्जैक्टली ये वाली जो जगह है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, ये टेक्स्ट मैंने टूल लिया और ये यहाँ पे मैं फ्री एरिया पे क्लिक करके तो टेक्स्ट एंटर करता हूँ। पहले मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लूँ, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट एंटर करता हूँ, ये टेक्स्ट मैंने एंटर कर लिया। अब मैं इसको अपने डिज़ाइन के ऊपर लेके आता हूँ, यहाँ पे मैं ले आया, ठीक है। इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट्स भी हम ऐड कर लेते हैं कि ये मैंने फिर एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे ये मैंने ऐड कर लिया, इसकी मैं जो आउटलाइन है वो रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना। लेट्स से कि ये मैंने एक बेसिक सा डिज़ाइन बनाया हुआ है। अब इनके जो तमाम कंपोनेंट्स हैं, तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं प्लेसेस पे मैं रखना चाहता हूँ और मैं इसको आगे पीछे भी मूव करना चाहता हूँ। तो उसका तरीकाकार क्या है कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँ। अगर टेम्परेरीली ये काम करना तो मुझे ये सभी को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इजीली तमाम को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये एक टेम्परेरीली है, अगर मेरी इस सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी तो ये सारे के सारे अलहदा फिर मैं इन सभी को नहीं उठा सकूंगा, सभी के साथ मैं ट्रीट सिमल्टेनियसली नहीं कर सकूंगा। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले मुझे इसको इनको ग्रुप करना पड़ेगा। वो कैसे कि सभी को मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके ऊपर अरेंज के मेन्यू में जाके ग्रुप की कमांड मौजूद है कंट्रोल+G की शॉर्टकट की के साथ, इसको मैंने क्लिक किया। तो अब ये आप देखें कि जब मैं इन पे क्लिक करता हूँ किसी भी जगह पे तो ये एक यूनिट बन गया है। लेट्स से कि ये एक ऑब्जेक्ट की सूरत में ट्रीट हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं इनको आगे पीछे मूव भी करूँ तो ये एक यूनिट के तौर पे ही यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें बाजू का ज़रूरत पड़ती है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक यूनिट बना लिया जाए, तो उसके लिए हमारे पास ग्रुपिंग की ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप।
अगर हमें अलहदा से यानी लेट से कि मुझे ये ज़रूरत पेश आती है कि मैं ये जो मैंने रेक्टेंगल येलो कलर का यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं मूव करना चाहता हूँ नीचे, तो उसके लिए अब ये ग्रुप बना हुआ है तो मैं ये नहीं कर सकता। तो इसको करने के लिए मुझे ये तमाम को अनग्रुप करना पड़ेगा। वो कैसे कि मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद अरेंज के मेन्यू में जाके अनग्रुप कंट्रोल+U की शॉर्टकट की के साथ इसको अनग्रुप कर लिया। अब ये सारे के सारे सेपरेट हो गए हैं, तो इनको मैं इंडिविजुअली अब इनके साथ काम कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो फिर अगर मुझे इनको ग्रुप करने की ज़रूरत पेश आए तो मैं इसी तरह से तमाम को सिलेक्ट करके ग्रुप बना लूँगा, ठीक है। ये हो गया ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग। दूसरा है हमारे पास कंबाइन, कंबाइन करना। तो कंबाइन भी एक यूनिट के तौर पे होता है कि लेट्स से कि यहाँ पे कंबाइनिंग के वाले से मैंने ये एक रेक्टेंगल ड्रा किया, रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद एक सर्कल एलिप्स टूल की मदद से एक सर्कल ड्रा करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इस सर्कल को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल+D की शॉर्टकट की के साथ डुप्लीकेट हो गया। अब इसको पकड़ता हूँ इसके सेंटर से और इसके सेंटर पे मिड पे ला के मिला देता हूँ, ठीक है। अब मैं इनको करना चाहता हूँ कंबाइन, तो मैं इन तमाम को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अरेंज में जाके ये कंबाइन कंट्रोल+L की शॉर्टकट की के साथ कंबाइनिंग मौजूद है, ये मैं क्लिक कर लूँगा तो अब ये कंबाइन हो गए हैं, ठीक है ना। अगर मैं इनको इनकी मैं करूं यहाँ पे कलर करूं तो इस तरह से इनका कलर जो है वो इस तरह से हो सकता है। अगर इनके कंबाइनिंग सेपरेट इनको करना हो तो उसी तरह से मैं इनको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद ले अरेंज के मेन्यू में जाके तो इसको करूंगा ब्रेक कर्व अपार्ट कंट्रोल+K की शॉर्टकट की के साथ। तो अब ये अलग-अलग सारे हो गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं इनको कंबाइन भी कर सकता हूँ और कंबाइन करने के साथ साथ इनको मैं जुदा भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग और कंबाइनिंग और ब्रेकिंग ए पार्ट, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिकली हम एग्जांपल देखते हैं इस तरह से कि जो प्रीवियस लेसन के अंदर हमने पढ़ा था कि हम किस तरह से ट्रांसफार्मिंग करते हैं। तो ट्रांसफार्मिंग के हवाले से ये हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मैं आ गया टूल्स के अंदर, टूल्स के अंदर आके तो यहाँ पे सॉरी विंडोज़ के अंदर आके डॉकर्स और डॉकर्स के अंदर आके यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आके रोटेट की ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का डॉकर हमारे पास आ गया। अच्छा, हम रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेटिंग के वाले से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक ये एलिप्स एक ले ली मैंने। अब इसको रोटेट करेंगे कि मैं इसको करता हूँ कि 10 डिग्री एंगल पे मैं रोटेट करूँ और इसको जो है अप्लाई टू डुप्लीकेट करूँ ताकि ये अपने सेंटर से रोटेट होना शुरू हो जाए। तो ये आप देखेंगे कि ये रोटेट हो गया और एक डुप्लीकेशन भी इसकी क्रिएट हो गई। मज़ीद करता जाता हूँ तो आप देखेंगे कि इस तरह से ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आते जाते हैं और यहाँ पे जो है वो कितने ऑब्जेक्ट जो हैं वो इस तरह से अलाइन हो के रोटेट हो के एक तरह से इन्होंने इस तरह का डिज़ाइन बना दिया। लेकिन ये सारे के सारे जो हैं वो सेपरेट हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको उठाना चाहूँ तो कोई एक ही सिलेक्ट हो के अलहदा होगा, ये देखें, ठीक है ना। ये लेकिन ये कंट्रोल Z के साथ मैं इसको दोबारा से वहाँ पे ले जाता हूँ। तो ये अब इनको मुझे यूनिट बनाने की ज़रूरत है। तो यूनिट कैसे बनाऊंगा कि मैं इनको करता हूँ जी सेलेक्ट सभी को और अरेंज में जाके तो इनको कर लेता हूँ ग्रुप, ठीक है ना। ये अब एक ग्रुप बन गया है, ठीक है ना। तो ग्रुप तो बन गया है। तो अगर इनमें मैं कलर फिल करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस तरह से कलर भी फिल हो जाता है, तो ग्रुप बन गया है,
ठीक है ना। अब मैं एक जगह से दूसरी जगह इनको मूव इजीली कर सकता हूँ। तो तमाम के तमाम जो है एक यूनिट की सूरत में मौजूद हैं। अच्छा, अब ये हो गया ग्रुपिंग। मैं आपको ग्रुपिंग और कंबाइनिंग में फ़र्क बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने कर ली ग्रुपिंग, लेकिन अब मैं इसको करता हूँ कंबाइन। पहले मैं जो ग्रुपिंग की है उसको अनग्रुप करता हूँ, ठीक है ना। ये कंट्रोल प्लस यू की शॉर्टकट की के साथ अब ये अनग्रुप हो गए सारे। इसको मैं कर लेता हूँ अलहदा से दूसरी जगह पे। अब मैं दोबारा से इसको करता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मैं करने लगा हूँ कंबाइन। अरेंज पे गया, कंबाइन। तो जैसे मैंने इसको कंबाइन किया ये एक यूनिट तो बन गया, लेकिन इसके साथ साथ देखें कि इसका एक अलहदा से ही डिज़ाइन भी बन गया है कंबाइन की मदद से। तो इस तरह से हम दो या दो से जायद ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप भी कर सकते हैं। अनग्रुप कर लेंगे अगर ग्रुप किया हुआ है तो इनको कंबाइन भी कर सकते हैं, और कंबाइन को रिमूव करना हो तो ब्रेकिंग ए पार्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से और चीज़ देख लेते हैं कि हमने लास्ट जो एक लेसन के अंदर इंसर्ट करैक्टर पे प्रैक्टिस की थी, तो वही देख लेते हैं। ये यहाँ पे मैं टेक्स्ट के मेन्यू पे गया, यहाँ पे इंसर्ट करैक्टर, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं इंसर्ट करैक्टर करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये मेरे पास इंसर्ट करैक्टर का डॉकर आ गया है। इसको मैं ज़रा एक्सपेंड कर लेता हूँ। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे मैं एक लेता हूँ वेबडिंग, ये वाला जो वेबडिंग एबडिंग जो फाउंट है वो मैंने चूज कर लिया, और कोड पेज के अंदर आके मैं इसको करता हूँ ऑल करेक्टर्स। तो यहाँ पे डिफरेंट करेक्टर्स आ गए, तो ये मैं एक करेक्टर यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसका साइज कम करके तो इसको मैं करता हूँ ट्रांसफॉर्म, रोटेटिंग ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया, तो रोटेटिंग के अंदर यहाँ पे मैं इस पे एक और क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये रोटेटिंग एरोज आ गए। तो यहाँ पे सेंटर भी अपीयर हो गया। इस सेंटर को मैं उठा के यहाँ पे लाता हूँ कि मैं इसको डुप्लीकेट भी करूंगा, रोटेट भी करूंगा, और इस सेंटर के अराउंड जो है ये अलाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आके ट्रांसफॉर्मेशन डॉकर के अंदर मैं इसका रख लेता हूँ जी एंगल 5 डिग्री, और यहाँ पे मैं अप्लाई टू डुप्लीकेट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ से इसी तरह से ये एक तो डुप्लीकेट आता जा रहा है, और साथ साथ उसी एंगल पे ये रोटेट भी होता जा रहा है अपना सेंटर जो मैंने स्पेसिफाई किया था उसी सेंटर के अराउंड। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। लेकिन अभी ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेपरेट हैं। यानी लेट्स से कि अगर मैंने इस चीज़ पूरी को मूव करना हो तो नहीं कर सकता। जैसे मैं यहाँ से करूँगा तो वो एक ही ऑब्जेक्ट निकलेगा, तो ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए मुझे इसको यूनिट बनाना पड़ेगा। तो मैं तमाम को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अरेंज के मेन्यू में जाके इसको कर लेता हूँ ग्रुप, ठीक है ना। तो ये मैंने इसको ग्रुप कर लिया। अब मैं इजीली इसको मूव कर सकता हूँ। अच्छा जी ये था हमारे पास कंबाइनिंग एंड ब्रेकिंग ए पार्ट, और दूसरा ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग, ठीक है। अब तीसरा जो टॉपिक था वो था हमारे पास कन्वर्टिंग कर्व्स। ये पहले हम देख चुके हैं और इस पे हमने काफ़ी काम किया है कि हम किसी भी शेप को कर्व के अंदर कन्वर्ट करके तो उस पे जो हम काम कर सकते हैं। कैसे? लेट्स से कि यहाँ पे ये मैंने एक बेसिक जो शेप है रेक्टेंगल वो ड्रा की है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि इसको अपनी मर्जी से मॉडिफाई करूँ किसी तरीके से। मैं इसका जो है इसकी आउटलाइन थोड़ी यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। आउटलाइन का साइज ये मैं 4 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास रेक्टेंगल ड्रा है। अब मैं इसको यानी मेरी रिक्वायरमेंट है कि इसको मैं ज़रा थोड़ा सा चेंज कर दूँ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और इसको मैं ज़्यादा एलिगेंट बना लूँ, एलिगेंट शेप बना लूँ। तो उसके लिए मेरे पास जो ऑप्शन है वो अरेंज में चले गए। अरेंज में जाके कन्वर्ट टू कर्व,
कंट्रोल प्लस क्यू की शॉर्टकट की के साथ। जब मैंने इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लिया तो अब ये हो गया, अब ये शेप जो है कर्व के अंदर कन्वर्ट होगी। अब मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ कैसे, इसके लिए मुझे यहाँ पे शेप टूल लेना पड़ेगा। ये सेकंड वन जो है शेप टूल है, इसको मैंने क्लिक किया। तो अब मैं लेट्स से कि मैं इसका ये नोड बन गए हैं यहाँ पे ना, ये आप देखें कॉर्नर पे नोड बन गए। किसी एक नोड को पकड़ के मैं ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि उसी तरह से वो ड्रैग हो जाएगा और उसी तरह से वो रीशेप हो जाएगा। यानी जो भी मैं इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक शेप बनाना चाहता हूँ वो शेप बन जाएगी। आप देखें मजीद इसके अंदर नोड ऐड करने हो, लेट्स से कि मैं ये सिर्फ इस एज के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो इस एज पे मैं करूँगा क्लिक। क्लिक करने के बाद ये एक टिक लग गई है, तो इसको ओपन में जाऊंगा प्रॉपर्टी बार के अंदर, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है कन्वर्टिंग लाइन टू कर्व। तो ये जो लाइन है वो कर्व के अंदर कन्वर्ट होगी है, तो इसको मैं मजीद मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास कन्वर्टिंग लाइन, कन्वर्टिंग टू कर्व की ऑप्शन। ठीक है ना, जो कि शेप टूल की मदद से जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी ये बेसिक शेप्स जो मौजूद हैं इनमें से कोई शेप ले लें तो उसको भी, जैसे ये शेप ये मैंने ड्रा की, तो इसको भी इसका थोड़ी सी आउटलाइन की थिकनेस बढ़ा लेते हैं, 4 कर लेते हैं, और यहाँ से अरेंज में जाके इसको भी कन्वर्टिंग टू कर्व, ये मैंने इसको कन्वर्टिंग टू कर्व कर लिया। अब ये कर्व के अंदर आ गया तो इसको मैंने शेप टूल की मदद से मॉडिफाई कर सकता हूँ। लेट्स से कि यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये यहाँ पे नोड ड्रैग हो जाएगा, और इसी तरह से इसको मैं, ये एक्सीलेटर भी बन जाते तो उसकी मदद से भी मैं इसकी कर्व जो है वो बढ़ाना चाहूँ कम करना चाहूँ तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। ये आपको पता है कि पहले हमने प्रीवियस लेसन के अंदर जब पेन टूल की प्रैक्टिस की थी तो उसमें भी ये हमने कन्वर्टिंग टू कर्व जो है ये सीखा था। तो इस तरह से हम बेसिक शेप में से अगर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, कोई इसको रीशेप करना चाहते हो, तो ये कन्वर्टिंग टू कर्व के ऑप्शन और कमांड के जरिए हम इजीली इसको कर पाएंगे। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेसन, जिसको हमने थ्योरेटिकली भी पढ़ा और उसके बाद उसको हर एक को प्रैक्टिकली करके देखा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।